हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि जानते हैं पहले से ही आप लोग कि हमारा चैनल का नाम आईटी सॉल्यूशन क्लास चंडी टेक चैनल है और मैं हमेशा से नेटवर्किंग पे वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो कोई इक्विपमेंट पे हो, चाहे नेटवर्किंग का क्लास पे हो। आइए, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको हब के बारे में बताऊँगा, स्विच राउटर सब के बारे में बताऊँगा। तो ये देखिए हब का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हब क्या है दोस्त, स्विच से पहले हमारे पास हब ही था। ठीक है, हब क्या होता है कि बहुत से कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए, जैसे हमारे पास 10 कंप्यूटर हैं दोस्त, वो RJ45 केबल के थ्रू डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, उसके लिए कोई जरिया चाहिए, कोई डिवाइस चाहिए। तो ये हब के आगे जो आज RJ45 कनेक्टर लगा, जैसे इसके अंदर देखें कितने पोर्ट हैं, 2 4 6 8 9, ये 9 पोर्ट का हब है दोस्त। तो इसके अंदर देखिए एक एक कंप्यूटर, उसके पीछे इथरनेट पोर्ट से एक एक RJ45 अपना कनेक्टर के तहत UTP केबल के थ्रू इसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो क्या है, आपस में जितने भी कंप्यूटर हैं वो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करना शुरू कर देंगे। तो हब क्या है दोस्त, एक स्विच की तरह ही डिवाइस है, लेकिन स्विच से पहले था। आज के डेट में इसको रिप्लेस करके स्विच आया है। तो हम एजुकेशन पर्पज़ से बना रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए हब क्या है। तो ये जैसा लिखा है कि ए हब इज एनदर नेटवर्किंग फिजिकल लेयर डिवाइस, इट्स सेवरल एज ए सेंट्रली कनेक्शन पॉइंट फॉर सेवरल नेटवर्क डिवाइस। सो हब इज ए फ्रॉम द हार्ट ऑफ ए नेटवर्क। ए हब इज नथिंग मोर देन ए multi-port repeated. Its repeated weight is the receive on one port applied to all port। मतलब ये बोल रहा है दोस्त कि सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि हब ये नेटवर्किंग फिजिकल लेयर डिवाइस, ये क्या करता है दोस्त, फिजिकल लेयर पे काम करता है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि फिजिकल लेयर क्या है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में OSI मॉडल पूरा बताऊंगा दोस्त। जब भी डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होता है तो दोस्त ये 7 लेयर में ट्रांसफ़र होता है। कितने लेयर में, 7 लेयर। इस पूरे 7 लेयर को हम OSI मॉडल बोलते हैं। तो मैं आपको अगले क्लास में OSI मॉडल पूरा ही बता दूंगा कि उसके अंदर कौन कौन से लेयर होते हैं 7 लेयर में। तो वही उसी में दोस्त एक लेयर है जिसको कि हम बोलते हैं फिजिकल लेयर। तो हब क्या है दोस्त, फिजिकल लेयर पे काम करता है। तो अगर कभी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आता है कि हब किस लेयर पे काम करता है, तो आप उसमें फिजिकल लेयर ही सही करें। हब फिजिकल लेयर पे काम करता है। और हब में एक प्रॉब्लम और क्या है दोस्त कि इन केस ऑफ ये हब, जैसा कि देखें मैं नीचे एक इमेज लगा के रखा हूँ, उसके अंदर क्या है, टोटल 7 कंप्यूटर और एक सर्वर, ये कनेक्ट है एक हब से। तो अगर सर्वर इन केस ऑफ डाटा भेजता है फर्स्ट कंप्यूटर को, जहाँ पे एक देखें एक रेड बिंदी लगा है, तो हब क्या करता है दोस्त, एक इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है। सर्वर को अगर डाटा भेजना है फर्स्ट कंप्यूटर को, तो हब क्या करेगा, इनके जितने पोर्ट है ना, सारे पे सर्वर का डाटा चला जाएगा, पूरे कंप्यूटर पे। कोई एक पार्टिकुलर कंप्यूटर पे डाटा नहीं जाएगा। यही ये लिखा है ना, रिपीटेड दैट इट्स रिसीव वन पोर्ट एंड अप्लाई टू ऑल अदर पोर्ट। मतलब क्या करेगा, ये सब पे रिपीट कर देता है डाटा को। तो इसी में क्या होता है दोस्त, ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, स्पीड भी ज़्यादा नहीं मिल पाता है। इसीलिए इसको रिप्लेस करके अभी फ़िलहाल स्विच का यूज होता है। तो देखिए इससे कितना क्वेश्चन बन गया दोस्त, पता चल गया कि हब क्या है। हब एक डिवाइस है जिसको कि हम सेंट्रलाइज कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एक पैसिव डिवाइस है दोस्त। और ये क्या है अपना, ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। कभी भी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप फिजिकल लेयर मारें, ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि अगर एक पोर्ट पे डाटा को, जैसे मान लो 6 कंप्यूटर है, तो छठा कंप्यूटर को फर्स्ट कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करवाना है, तो मान लो फर्स्ट कंप्यूटर ने छठे कंप्यूटर पे भेजा हेलो हाउ आर यू, तो ये क्या करेंगे, हब पूरे कंप्यूटर पे हेलो हाउ आर यू भेज देंगे। वो डाटा हर एक कंप्यूटर पे अवेलेबल होगा। तो यही दोस्त इसकी खराबियाँ थी। आइए मैं आपको और नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ हब कितने प्रकार के होते हैं। देखें, जैसा का ऊपर
मैं लिख के रखा हूँ दोस्त, टाइप ऑफ हब। हब दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव हब, एक पैसिव हब। मैं बताया ना, एक एक्टिव हब क्या होगा, एन एक्टिव हब इज विजुअली पावर्ड एंड इट इज एक्चुअली एम्पलीफाई एंड क्लीन अप द सिग्नल इट्स रिसीव थ्रू डबलिंग द इफेक्टिव सेगमेंट डिस्टेंस लिमिटेशन फॉर द स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। यानी कि दोस्त एक्टिव हब वैसे हब को बोलते हैं, मैं बोला था ना पहले ही, एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस। एक्टिव डिवाइस वो डिवाइस होते हैं दोस्त जो हमारे सिग्नल को बूस्टअप कर देते हैं, मतलब इनपुट से वोल्टेज को लेके हमारे सिग्नल को बूस्ट कर देते हैं, उसको हम एक्टिव डिवाइस बोलते हैं। और हब क्या करते हैं, सिग्नल को बूस्ट नहीं करते हैं, जितना डाटा आया उतना ही को वो आगे भेज देगा। तो यही दोस्त एक्टिव और तो हब भी दो, पहले तो पैसिव हब आए दोस्त, उनमें क्या होता था, कोई भी सिग्नल को बूस्ट नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजियाँ बढ़ती गई फिर हमारा एक्टिव हब आया। तो आप समझ गए होंगे एक्टिव हब का मतलब क्या होता है और पैसिव हब का मतलब क्या होता है। एक्टिव हब मतलब वो सिग्नल को बूस्ट करेगा, पैसिव बूस्ट नहीं करेगा, इसके अंदर कोई भी कुछ नहीं है, बस जो जितना डाटा दिया, अगर 10 पोर्ट का है तो जितना डाटा दिया उतना ही स्पीड से डाटा भेजेगा, कुछ भी बूस्ट नहीं करेगा। और इसमें कोई डिस्टेंस की लिमिटेशन भी नहीं थी, लेकिन एक्टिव हब में है दोस्त। और ये डबलिंग भी नहीं करता था, जैसे कि हम बोले ना कि एक पोर्ट से 6 पोर्ट पे डाटा जाना है तो क्या करेगा, पार्टिकुलर एक पोर्ट से 6 पोर्ट पे ही डाटा भेजेगा। लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं था दोस्त, पैसिव में क्या, अगर एक पोर्ट से डाटा सेंड किया तो पूरे पोर्ट पे चला जाता था, जिससे क्या है ट्रैफिक बढ़ जाता था। आइए और मैं नेक्स्ट में बताता हूँ। ये देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करना चाहिए। लिखा है मेनी काइंड्स ऑफ नोड कैन बी कनेक्टेड टू द हब विथ नेटवर्क केबल। मतलब बोला है कि बहुत से नोड्स कनेक्ट होते हैं केबल के थ्रू नेटवर्क में हब से। ऑल हब कैन बी लिंक अप टुगेदर आइदर विथ स्ट्रेट थ्रो केबल और क्रॉस ओवर केबल डिपेंडिंग ऑन वेदर नोड द हब हैज एन अपलिंक पोर्ट। मतलब बोल रहा है कि अगर मान लो दोस्त एक हब से दूसरे हब को कम्युनिकेशन करवाना हो, जैसे आपके पास 2 बिल्डिंग है, आपने फर्स्ट बिल्डिंग में लाइन एस्टेब्लिश करके रखा है, मतलब पूरा लाइन केबल कनेक्ट करके एक हब के थ्रू 50 कंप्यूटर या 10 कंप्यूटर जोड़ के रखे हैं, और एक आपकी दूसरी भी बिल्डिंग है उसमें भी आप 10-50 कंप्यूटर जोड़ के रखे हैं। तो पहले हमारे पास स्विच नहीं थे दोस्त, हब ही थे। तो मान लो एक इस बिल्डिंग में हब है जिसके अंदर 10 कंप्यूटर कनेक्ट है, एक नेक्स्ट बिल्डिंग में हब है उसमें भी 10 कंप्यूटर कनेक्ट हैं। तो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए हब टू हब कम्युनिकेशन करवाना पड़ेगा। तो अगर हब टू हब कम्युनिकेशन करवाना है तो उसमें क्या है दोस्त, हम क्रॉस केबल का यूज करेंगे, जैसा कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया हूँ। आप देख सकते हैं जाके, मेरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैं आप बताया हूँ 568 अल्फ़ा और 568 ब्रेवो के बारे में। तो क्या है, जब क्रॉस केबल बनाएंगे दोस्त तो एक साइड का जो RJ45 कनेक्टर लगाएंगे और UTP का केबल का कलर कोडिंग करेंगे, वो 568 ब्रेवो का होगा और एक 568 अल्फ़ा का होगा। 568 ब्रेवो का कोडिंग क्या है, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन। और 568 अल्फ़ा का क्या होगा, वाइट ग्रीन ग्रीन, मतलब ऑरेंज की जगह ग्रीन को शिफ्ट कर देना है दोस्त। जैसे वाइट ऑरेंज ऑरेंज था तभी कर देना है वाइट ग्रीन ग्रीन, ठीक है। और वाइट ब्लू ऑरेंज, फिर ब्लू होगा, मतलब कि जो 568 ब्रेवो का कोडिंग है, जैसे वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ग्रीन ब्राउन और लास्ट में ये है दोस्त, तो अपना खाली ग्रीन वाले को चेंज कर देना है। मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस पर वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ऑरेंज की जगह ग्रीन को शिफ्ट करना, ग्रीन को आगे कर देना है। तो नहीं तो आप गूगल पे जाके भी मारेंगे दोस्त कि 568 अल्फ़ा और 568 ब्रेवो का कोडिंग क्या है, तो कोडिंग को देख के UTP के अंदर उसी कलर का केबल है दोस्त, तो उस केबल को उसी तरह से RJ45 कनेक्टर में पैच कर दें और फिर हब को कनेक्ट कर दें, तो हब क्या है आपस में कम्युनिकेशन कर जाएगा, नहीं तो हब क्या है कम्युनिकेशन नहीं करेगा। सी में क्या है, परफॉर्मेंस विल डिक्रीजेज एज द नंबर ऑफ़ यूजर इज ग्रेटर। बोल रहा है कि जितना नंबर ऑफ़ यूजर बढ़ेंगे उतना ही परफॉर्मेंस कमेगा। मैं बताया ना दोस्त कि हब क्या करता है, मान लो उसके अंदर 10 पोर्ट का हब है,
तो इसमें पहले 3 कंप्यूटर लगे हैं, तो फर्स्ट कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में डाटा भेजना है या दूसरा से फर्स्ट में भेजना है, तो ये क्या करता है पूरे पोर्ट पे ही डाटा को भेज देता है। इससे क्या होता है ट्रैफिक डाटा बढ़ जाता है। तो मान लो अगर उसमें 10 यूजर होंगे और 10 डाटा आपस में सेंड और रिसीव करेंगे तो कितना ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर पूछेगा, अगर एग्ज़ाम व्यू से ही पूछ सकता है कि अगर हब में नंबर ऑफ़ यूजेज बढ़ जाएंगे तो उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा। फिर लिखा है दोस्त, ऑलवेज रिमेंबर दैट हब कैन ओनली कम्युनिकेट इन हाफ डुप्लेक्स मोड, मतलब एक बार ये डाटा को भेज सकता है और एक दूसरा बार में रिसीव कर सकता है। एक ही टाइम में डाटा को भेजना और रिसीव करना ये इनके पॉसिबल में नहीं है हब का। इसीलिए दोस्त आज के डेट में हम हब का यूज नहीं करते हैं। तो जैसा मेरे को लग रहा है कि आप हब के बारे में बिल्कुल समझ गए होंगे, और भी कोई हब के बारे में जानकारी आप चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं अपना मेल नंबर भी दिया हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्त, मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं हब के बारे में और कुछ भी बहुत बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं आपको फिजिकली हब दिखाऊँगा, उसको ओपन करके भी दिखाऊँगा कि हब के अंदर क्या क्या है। फिर स्विच के बारे में बताऊँगा, उसको भी ओपन करके दिखाऊँगा। मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें दोस्त, सब्सक्राइब करें, ताकि देखिए सब्सक्राइब करने से क्या है मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मेरे पास क्या है रिसोर्सेज का कमी है, इसलिए मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूँ। जैसे आप लोग को लग रहा हो यार इनको अच्छी जानकारी नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है दोस्त। अगर मेरा वॉइस भी सही नहीं है तो मोबाइल से मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर मेरे पास कुछ रिसोर्सेज आ जाएंगे तो मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे भी वीडियो बनाऊँगा और कोशिश करूँगा आपको अच्छा से अच्छा जानकारी दूँगा, बढ़िया समझाऊँगा। नेक्स्ट क्लास में देखिए मेरा नेटवर्किंग का भी वीडियो अपलोड होने लगा, उसमें मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ दोस्त कि सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है, डोमेन कैसे बनाना है, एडीसी डीसी कैसे बनाना है, लोकली लोगों परमिशन कैसे देना है, सर्वर में यूजर कैसे बनाना है, अगर डोमेन बनाएंगे तो उसमें क्लाइंट कैसे कनेक्ट करना है, डोमेन ज्वाइन कैसे करना है, पूरा आपको सब कुछ बताया जाएगा दोस्त। और इसमें भी मैं आपको लैन वैन मैन बता ही दिया, और इसमें मैं आईपी एड्रेसिंग शुरू करूँगा और अगले क्लास में मैं OSI मॉडल बताऊँगा। तो मैं आपको क्या है हर एक प्रकार की जानकारियाँ देने का कोशिश करेंगे। आप मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।